अच्छा जी, मेरे पास फीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फीमेल के एक तो टेस्ट जो हैं वो कब करवाने चाहिए और कौन से दिन वो टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जब हमारे पास कोई फीमेल पेशेंट विजिट करती है अपनी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उनके कुछ बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल को चेक करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसके अलावा उनका AMH की प्रोफाइल को चेक करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि रिमेनिंग अकाउंट कितना रह गया। अब जो हार्मोन्स के टेस्ट आ जाती हैं, हार्मोनल प्रोफाइल आ जाती है जिसमें FSH हार्मोन आ जाता है, LH हार्मोन आ जाता है, ये हम इनका डे 2 पे यानी कि पीरियड्स का जो डे 2 होता है उसके ऊपर चेक करवा लेते हैं। अगर FSH हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई आता है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनका रिमेनिंग अकाउंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से ब्रेन से स्टिमुलस आ रहा है कि ज़्यादा एग की प्रोडक्शन की जाए। और ज़्यादातर ऐसी फीमेल्स के अंदर AMH प्रोफाइल भी उनका लो आता है। इस तरह हम उनका एंट्रल फॉलिकल काउंट शुरू कर देते हैं, उसमें स्कैनिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। डे 2 से हम शुरू कर देते हैं जिसमें हमने ये देखना होता है कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं वो ओवरीज में मौजूद हैं। ये अभी इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो आगे ग्रो करके मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसकी हमारे पास जो अमाउंट है नॉर्मल, वो तकरीबन हमारे पास 8 से 15 के दरमियान एंट्रल फॉलिकल्स मौजूद होने चाहिए। अगर तो इससे कम आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इस पेशेंट को या तो IVF की ज़रूरत है या ICSI ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर IUI की ज़रूरत है। नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस मिनिमम हैं, मतलब आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट ये चीज़ डिसाइड करता है। क्योंकि ये इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, इन्होंने आगे ग्रोथ करके मैच्योर होना होता है, तो इनका जो साइज होता है वो तकरीबन 10 mm तक होता है मैक्सिमम। इसके अलावा हम फीमेल का प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करवाते हैं जो बेसिकली दूध बनाने वाला हार्मोन होता है कि उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अगर तो वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी उनको पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होके आएंगे। इसके अलावा उनको कंसीव करने में भी मसला होगा, उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है पूरा वो आपके इन बेसलाइन टेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास टेस्ट की वैल्यूज़ आती हैं उस हिसाब से हम आपकी डोज की कैलकुलेशन करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट आगे चलता है। मजीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टिकटॉक अकाउंट के बायो में मेंशन है। आप चाहें तो मेरे पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा लें या फिर मेरे पास क्लिनिक में विजिट कर लें।